हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा फरहान। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा था। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हिस्ट्री तीनों पार्ट करवाऊंगी। तीनों पार्ट का मतलब क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और लास्ट कौन सी है? मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके बाद में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। तो आज हमारा किसकी बारी है? आज हमारी मिडाइवल हिस्ट्री की बारी है। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत जिसके अंदर आती है ना, मैंने आपको कहा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिडाइवल हिस्ट्री। चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारी मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि दिल्ली सल्तनत आखिर कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत was divided into was divided into 5 डायनेस्टी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर कितनी डायनेस्टीज थी? दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टी थी, 5 वंश थे। ठीक है, अब वो 5 वंश क्या क्या थे? पहला वंश कौन सा था? पहली थी स्लेव डायनेस्टी। सॉरी, पहली थी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं गुलाम वंश। क्या कहते हैं? गुलाम वंश। ठीक है, दूसरी क्या थी? दूसरी थी अपनी खिलजी डायनेस्टी। दूसरी क्या थी? खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सी थी? थर्ड पे थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, फोर्थ पे कौन सी थी? फोर्थ पे थी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी। और लास्ट कौन सी थी? लास्ट थी लोधी डायनेस्टी। लास्ट क्या थी? लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये 5 डायनेस्टी थी, ये 5 वंश थे। पहले थी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है, आगे समझ में? इतनी सारी ये 5 डायनेस्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से लॉन्गेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? जिसने सबसे ज्यादा राज किया, सबसे लंबे समय तक राज किया, वो डायनेस्टी कौन सी थी? तो वो डायनेस्टी कौन सी थी? वो थी तुगलक डायनेस्टी। वो कौन सी डायनेस्टी थी? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने कितने साल तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज किया? दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या होता था? पहले ये माना जाता था कि जिसने जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा है ना, वो ही पूरे इंडिया के ऊपर, वो ही पूरे भारत के ऊपर राज कर रहा है। पहले यही माना जाता था, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी, सबसे ज्यादा टाइम तक राज करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी? तो वो थी तुगलक डायनेस्टी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कितने साल तक इसने राज किया? तो इसने कितने साल तक राज किया? 94 ईयर। ठीक है, 94 साल तक इसने क्या किया? राज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है शॉर्टेस्ट, है ना। नेक्स्ट क्या बनता है? शॉर्टेस्ट बनता है ना। शॉर्टेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी? शॉर्टेस्ट डायनेस्टी क्या थी? वो थी खिलजी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ने कितने साल तक राज किया? सिर्फ और सिर्फ 30 साल, 30 ईयर तक इसने राज किया। ठीक है, क्या किया? 30 ईयर्स तक इसने राज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पहला, भारत में पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन सा था? ठीक है ना, इंडिया के अंदर पहला मुस्लिम कौन था जो कि इन्वेडर था? मतलब जो पहला मुस्लिम कौन था जो कि भारत को लूटने आया था? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? फर्स्ट इन्वेडर था। ठीक है, फर्स्ट इन्वेडर था। और अगर क्वेश्चन जस्ट इसके अपोजिट आ जाए कि फर्स्ट फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर कौन था? फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर कौन था? तो वो फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर कौन था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी था फर्स्ट इन्वेडर। मोहम्मद गजनी ने इंडिया में कितने बार अटैक किया? मोहम्मद गजनी ने इंडिया में 17 टाइम अटैक किया। ठीक है, 17 बार इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, 17 बार इसने भारत के ऊपर क्या किया?
आक्रमण किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि ना मोहम्मद गजनी जब भारत आया था ये क्यों आया था? ये पहली बात तो धन के लिए आया था, वेल्थ के लिए, है ना, पैसा लेने के लिए आया था। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा ये था कि ये इस्लाम को स्प्रेड करना चाहता था। इस्लाम जो रिलीजन है ना, इस्लाम इस्लाम जो धर्म है उसको बढ़ाना चाहता था ये भारत के अंदर, है ना। तो ये सारे रीजन है, ये इसीलिए भारत के अंदर आया था। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद गजनी ने कब अटैक किया? मोहम्मद गजनी ने सबसे पहले कब अटैक किया? मोहम्मद गजनी firstly attacked in firstly attacked in 1000 AD at modern Afghanistan at modern Afghanistan and पाकिस्तान। सबसे पहले इसने 1000 AD के अंदर वो किया, अटैक किया। कहाँ पे? जो आज के टाइम पे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है ना, वहां पे इसने सबसे पहले अटैक किया। और इसका लास्ट वाला अटैक मतलब 17 वाला अटैक कब किया था इसने और कहाँ पे किया था? तो लास्ट वाला अटैक इसने कहाँ पे किया था? गुजरात के अंदर जो सोमनाथ मंदिर है ना, गुजरात के अंदर जो सोमनाथ टेम्पल है वहां पे इसने लास्ट अटैक किया था। ठीक है, तो लास्ट अटैक मोहम्मद गजनी ने कहाँ पे किया? लास्ट अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी एट सोमनाथ टेम्पल सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के अंदर क्या है? सोमनाथ टेम्पल है। ठीक है, ये माना जाता है कि इसने जितना धन इसने 16 अटैक करने से पहले भी नहीं जीता था ना, उतना धन इसने ना सिर्फ एक सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक करके जीत लिया। बहुत ज्यादा इसने धन लूटा था यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड तुर्क इन्वेडर कौन था? सेकंड तुर्क इन्वेडर कौन था? तो सेकंड तुर्क इन्वेडर कौन था? पहला तुर्क इन्वेडर तो कौन था? मोहम्मद गजनी। और सेकंड तुर्क इन्वेडर कौन हो गया? मोहम्मद गोरी। ये सारे के सारे क्या करने आते थे? भारत को लूटने आते थे, बस इनको और कोई मतलब नहीं था। ठीक है, सेकंड तुर्क इन्वेडर कौन था? मोहम्मद गोरी था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। इसी को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। ठीक है, इसे मुस्लिम रूल का फाउंडर बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, इसे क्या बोला जाता है? मुस्लिम रूल का फाउंडर बोला जाता है। अब मोहम्मद गोरी ने कुछ युद्ध किए थे, कुछ बैटल किए थे। अब वो बैटल क्या क्या थे? पहली बात तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। ठीक है, तराई का युद्ध किया था। ठीक है, पहला बैटल किया था तरेन का। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के अंदर हुआ था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किसके किसके बीच में हुआ था, तो किसके किसके बीच में हुआ था? बिटवीन पृथ्वीराज चौहान बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इस युद्ध को, इस बैटल को जीता किसने था, तो इस बैटल को किसने जीता था? इसको जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। ये जीत गए थे इसके अंदर। ठीक है, वॉन। और मोहम्मद गोरी क्या हो गया था? हार गया था। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता है सेकंड बैटल ऑफ तराई। ठीक है, तराई का दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, और ये भी किसके बीच में होता है? ये भी इन दोनों के बीच में ही होता है सेम। लेकिन इस बार थोड़ी पारी भारी पड़ जाती है। और जीतता कौन है? जीतता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी इसमें क्या जीत जाता है? ठीक है, मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है सेकंड बैटल ऑफ तराई के अंदर। होता क्या है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में एक था जयचंद्र नाम का कोई राजा था। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो उस जयचंद्र की बेटी को लाइक करते थे, इसीलिए वो उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन जयचंद्र ऐसा नहीं चाहता था।
फिर क्या होता है, फिर मोहम्मद गोरी क्या बोलता है जयचंद को कि मैं उसको हराना चाहता हूँ युद्ध के अंदर, आप मेरा साथ दीजिए, अगर मैं उसको हरा दूंगा तो आपकी बेटे की शादी उससे नहीं होगी। और ऐसा ही बोल के वो उसे मना लेता है, और वो जयचंद होता है थोड़ा पागल और वो मान भी जाता है। फिर क्या होता है, फिर दोनों के बीच में आपस में बात हो जाती है, और सेकंड बैटल ऑफ तराई के अंदर उसको जयचंद का सपोर्ट मिल जाता है, किसको, मोहम्मद गोरी को, और मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ तराई जैसे ही होती है ना, थर्ड बैटल ऑफ तराई क्या होती है, थर्ड बैटल ऑफ तराई होती है। थर्ड बैटल ऑफ तराई के अंदर क्या होता है, अब मोहम्मद गोरी को समझ में आ गया था कि जयचंद क्या है, पागल है, मूर्ख है ना, एकदम लंपट मूर्ख राजा था ये, सीधा सा बोले तो, है ना। पता है क्यों, क्योंकि अब इसी के ऊपर इसने अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तीसरी बैटल जो तराई की होती है वो किसके किसके बीच में होती है, बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद, एंड जयचंद्र, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होती है, थर्ड बैटल ऑफ तराई होती है, और इसमें जयचंद्र हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है। जयचंद्र हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ऐसे ऐसे होते हैं, और इसका राजपाट सब कुछ चला जाता है, एकदम पागल मुख राजा था, ठीक है। अब क्या होता है, मोहम्मद गोरी तुर्क वापस चला जाता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी क्या चलाता है, तुर्क वापस चला जाता है, और मोहम्मद गोरी क्या करता है, मोहम्मद गोरी चाहता है कि वो अभी भी भारत के अंदर राज करे, तो वो किसको बेचता है मोहम्मद गोरी, वो बेचता है किसको, अपने एक गुलाम को बेचता है, और उसको बोलता है कि अब तुम भारत के अंदर राज करोगे, ठीक है, अब तुम भारत के अंदर राज करोगे। क्योंकि वो एक गुलाम था, तो उस डायनेस्टी, उस वंश का नाम ही क्या पड़ गया, उस वंश का नाम ही पड़ गया गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। तो अब यहाँ से स्टार्ट क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है। मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, अब वो रूल करने के लायक नहीं होता है ना, तो वो क्या करता है, वो अपने एक गुलाम को भेज देता है और उसको बोलता है कि अब तुम राज करोगे भारत में, ठीक है। और वो गुलाम कौन होता है, वो किसको भेजता है वहां से, वो गुलाम कौन होता है, वो गुलाम होता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये था पहला राजा, ठीक है, ये पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किसने किया, स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए फाउंडर भी कौन हो जाते हैं, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हो जाते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होते हैं, फाउंडर हो जाते हैं। अब मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्यों भेजा था, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक के पहली बात तो गवर्नर थे, है ना, गवर्नर थे उनकी वहां पे तुर्क के अंदर, ठीक है, और सबसे ज्यादा विश्वास भी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर ही करते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के अंदर क्या करता है, जब ये भारत की राज गद्दी के ऊपर बैठ जाता है तो ये क्या करता है, पहली बात तो ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क्यूज, ठीक है, 2 मॉस्क्यूज बनाता है ये। अब 2 मॉस्क्यूज कौन से होते हैं, पहला होता है कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम, ये एक मॉस्क्यू का नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और दूसरा मॉस्क्यू कौन सा था, दूसरा मॉस्क्यू था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये 2 बनाता है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, ये है अजमेर में, ठीक है, कहाँ पे है, अजमेर में। ये दोनों मॉस्क्यूज कौन बनवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। पहला मॉस्क्यू कौन सा था, कुवैत उल इस्लाम, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। और क्या बनवाया है इसने वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि इसने एक और क्या काम किया था, सॉरी 1 मिनट, नेक्स्ट काम इसने क्या किया था, he also constructed कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन क्या किया था, इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, लेकिन क्या होता है,
बीच में ही इनकी मौत हो जाती है, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है बीच में ही, जब कुतुब मीनार पूरा भी नहीं हुआ होता है। लेकिन स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन इस कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कौन करता है? जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो इसकी जगह दूसरा राजा आता है, और वो दूसरा राजा कौन सा होता है? वो दूसरा राजा होता है इल्तुतमिश, ठीक है। कौन होता है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश क्या करता है? इस कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने किया? तो आंसर क्या होगा? आंसर अपना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किसने किया? तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश, ठीक है। अब आगे क्या होता है? ये जो कुतुब मीनार होता है, पहली बात तो ये कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है ना। और ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में बनाया था? तो वो किसकी याद में बना था? एक सूफी संत थे, वो कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इन द ऑनर ऑफ इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत फेमस सूफी संत ख्वाजा 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 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इनकी याद में इन्होंने ये बनवाया था, ठीक है। क्या बनवाया था? ये वो कुतुब मीनार बनवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इनकी डेथ आखिर होती कैसे है? ही डाइड while playing पोलो। और पोलो को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चौगान, ठीक है, चौगान कहते हैं, ठीक है। पोलो खेलते वक्त इनकी डेथ हो जाती है। पोलो हम लोग घोड़े के ऊपर बैठ के खेलते हैं ना, वो हॉकी से बॉल को आगे करते हैं, हॉर्स के ऊपर बैठ के, है ना, वही वाला होता है पोलो, ठीक है। तो उस ये घोड़े से गिर जाते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है उसी टाइम पे, ठीक है। अब क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ टाइटल मिले थे, है ना, कुछ टाइटल मिले थे। पहली बात तो इनको लोगों ने एक टाइटल दिया था। लोगों ने क्या टाइटल दिया? लाख बख्श का टाइटल दिया। लाख बख्श का टाइटल दिया। लाख बख्श का टाइटल इनको लोगों ने क्यों दिया? क्योंकि ये क्या करते थे? लाखों रुपए लोगों के अंदर ऐसे ही दान कर देते थे, ठीक है। लाखों रुपए ये लोगों के अंदर ऐसे ही दान कर देते थे, ठीक है। दूसरा क्या टाइटल मिला इनको? दूसरा टाइटल इनको मिला सिपा सलार का टाइटल। सिपा सलार का टाइटल इन्होंने अपने आप को रखा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या होता है? इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। सुल्तान का टाइटल इन्होंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको हमेशा से लगता था कि ये जो डायनेस्टी, ये जो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की है, ये किसने स्टार्ट की है? मोहम्मद गोरी ने स्टार्ट की है, ना कि मैंने, क्योंकि इनको मोहम्मद गोरी ने भेजा था। इसलिए ये यहाँ के राजा इनको कभी भी ये अपने आप को नहीं मानते थे, ये हमेशा से मोहम्मद गोरी को ही अपना राजा मानते थे। और इसी वजह से इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। सुल्तान हम लोग किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं। इसीलिए इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। he doesn't accept he doesn't accept the title of सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 73 मीटर, ठीक है, 73 मीटर। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब इतना जो सब कुछ मैंने लिखवाया है वो किसके बारे में है? इल्तुतमिश के बारे में है। आई होप इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा राजा कौन आता है? अब क्या होता है? पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बेटी होती है, ठीक है। अब बेटी का जो हस्बैंड होता है उसका नाम क्या होता है? इल्तुतमिश, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था, ठीक है। जमाई कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। और इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये इनका पूरा नाम था, ठीक है। ये क्या थे? ये जो इल्तुतमिश थे ये क्या थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे,
ठीक है, ही इज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ये क्या थे, स्लेव थे, गुलाम थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था। और हाँ, एक मेन क्वेश्चन ये भी है, मैं भूल गई इसके अंदर बताना। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे, तब उन्होंने कैपिटल की क्या बनाई थी भारत की, उन्होंने कैपिटल बनाई थी क्या, उन्होंने कैपिटल बनाई थी लाहौर को। ठीक है, लेकिन जब इल्तुतमिश आए तो इन्होंने कैपिटल क्या बनाई, he made Delhi the capital। ठीक है, in place of लाहौर। लाहौर की जगह इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई, दिल्ली को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। ठीक है, और पहले क्या थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, तो वो थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या बनाई, इल्तुतमिश ने दिल्ली को कैपिटल बनाया। ठीक है, दिल्ली को कैपिटल बनाया। ही वाज द, इनको ही क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर बोला जाता है, किसका, स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर बोला जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और रियल फाउंडर कौन है, इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, क्या, चालीसा। इस चालीसा के ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग चहाल गाने ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर चालीसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर 40 लोगों का ग्रुप था। ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स। ठीक है, ये चालीसा का ग्रुप किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया। 40 इसके अंदर वो होते थे, ऑफिशियल्स होते थे। ठीक है, 40 लोग होते थे। अब क्या हुआ, अब क्या होता है कि जो इल्तुतमिश होता है वो दो तरीके के सिक्के निकालता है, दो तरीके के कॉइन निकालता है। he introduced 2 कॉइन्स। ठीक है, दो तरीके के सिक्के निकालता है ये अपनी सरकार के अंदर। पहला सिक्का क्या होता है, पहला सिक्का होता है एक सिल्वर कॉइन। ठीक है, चांदी से बना हुआ सिक्का। पहले के टाइम पे सिल्वर कॉइन नहीं बोलते थे, ये तो आज के टाइम पे बोलते हैं। पहले के टाइम पे सिल्वर को क्या बोलते थे, टंका। ठीक है, टंका बोलते थे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा निकालता है ये कॉपर का कॉइन। कॉपर का कॉइन निकालते, जैसे कॉपर को क्या बोलते थे पहले, जिटल। क्या बोलते थे, जिटल। ठीक है, ये निकालता है। नेक्स्ट क्या करता है ये इल्तुतमिश, नेक्स्ट क्या करता है, इसी ने ही क्या किया, इक्ता सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। ही ऑर्गेनाइज्ड इक्ता सिस्टम को इसने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, इक्ता सिस्टम इसने बनाया अपना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए सेकंड इल्तुतमिश ने क्या किया, सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। ठीक है, इन्होंने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे आए कि दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट सुल्तान कौन था, तो भी था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल मत करना, वहीं पे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इतने काम किसने किए, इल्तुतमिश ने किए। ठीक है, उनके बाद में कौन आता है, तीसरे नंबर पे रजिया सुल्तान। कौन आता है, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान कौन होती है, इल्तुतमिश की बेटी होती है। क्योंकि इल्तुतमिश का जो बेटा होता है वो किसी काम का नहीं होता है, मतलब वो ऐसे ही ज्यादा अल्कोहल कर लेता था अपने अंदर ही, और बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन जाता था। इसीलिए रजिया सुल्तान को ऐसे लगता था कि अगर
इसका भाई इसकी जगह पे रहेगा, है ना, मतलब इसका भाई काम करेगा अपनी प्रजा के अंदर, तो सारे की सारी जो प्रजा है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। 1 मिनट। सारी की सारी प्रजा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि इसके पापा की इज्जत है वो ऐसे ही मिट्टी में मिल जाए, तो इसीलिए इसने राजपाट संभाला।